हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम आपके लिए यूट्यूब में एक न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपको सिखाएगी कि पीएचपी में डायनेमिक वेबसाइट कैसे डेवलप की जाती है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप वो सब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जो कि एक डायनेमिक वेबसाइट में होनी चाहिए, जैसे कि क्लाइंट साइड, एडमिन साइड, लॉगिन, रजिस्टर, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट और कंटेंट, कार्ट, order, etc. So without wasting of time, चलो स्टार्ट करते हैं ये नॉलेजेबल सीरीज जिसका टाइटल है मास्टर पीएचपी डेवलपमेंट क्रिएट अ डायनामिक वेबसाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायनामिक वेबसाइट पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से पार्ट रहेंगे, उसे बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक वर्चुअल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम अपने पीएचपी के पेज को रन करवा सकें। साथ में हमें एक डेटाबेस की भी रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम अपने वेबसाइट के डेटा स्टोर करेंगे। सो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि है XAMPP। इसकी जगह आप वैम्प, लैम्प कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। XAMPP जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ये सब सॉफ्टवेयर सभी ओएस में सपोर्टेबल है। अगर आपके पास में एक ओएस है, आपके पास उबंटू है, लिनक्स है, कोई भी ओएस है, उसमें आप यूजिंग XAMPP पीएचपी के पेज रन कर सकते हैं और MySQL डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। XAMPP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे MySQL PHP एंड पर्ल। यह सॉफ्टवेयर हमें वर्चुअल सर्वर और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने लोकल सिस्टम में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग पीएचपी। इसके साथ हम डेवलपमेंट के लिए एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं लाइक सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, PHP स्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा। ओके, अब हम वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। तो एक डायनामिक वेबसाइट में दो पार्ट्स होते हैं। आपकी डायनामिक जो वेबसाइट रहेगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट होगा क्लाइंट के लिए जिसे हम क्लाइंट साइड कहेंगे और दूसरा पार्ट होगा एडमिन के लिए जिसे हम एडमिन साइड कहेंगे। क्लाइंट साइड में वेबसाइट के एंड यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं वो एंड यूज़र है, उसके लिए क्लाइंट साइड बनेगी जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज क्लाइंट को एक्सेस करने देते हैं। जैसे कि क्लाइंट है वो हमारी वेबसाइट पर जो भी डेटा हम ऐड करवाएंगे एज एडमिन वो सब एक्सेस कर पाएगा, वो देख पाएगा, वो डेटा डाउनलोड कर पाएगा। ऐसी सब सर्विसेज हम क्लाइंट को देंगे। जबकि एडमिन साइड है वो ओनर के लिए होती है जहाँ से एडमिन वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे कि अगर जो वेबसाइट है वो कोई ई कॉमर्स टाइप की है तो एडमिन है वो वेबसाइट पे डिफरेंट ब्रांड्स एज अ कैटेगरी और एज अ सब कैटेगरी ऐड करेगा। उसमें नई प्रोडक्ट जो आएगी वो ऐड करेगा। अगर कोई प्रोडक्ट में कोई अपडेट आता है लाइक प्राइस अपडेट आता है, कलर कॉम्बिनेशन अपडेट आता है तो वो सब कर पाएगा। स्टॉक मैनेज कर पाएगा, कितने ऑर्डर आए, टोटल कस्टमर उसके पास कितने हैं, वो सब वो एडमिन एंड से मैनेज कर पाएगा। सो एडमिन पैनल है वो एडमिन के लिए होती है जहाँ से पूरी की पूरी वेबसाइट है वो मैनेज हो सकती है। सो इस सीरीज़ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन साइट क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक रेडीमेड थीम यूज़ करने वाले हैं, एक टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं जो कि है एडमिन LT 3.2.0। ये एक ऐसी थीम है जो एडमिन पैनल के लिए सूटेबल है। आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप एडमिन LT यूज़ करते हो तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए जो एडमिन साइट बनानी है उसका जो मास्टर पेज बनाना है वो इजीली आप क्रिएट कर सकोगे, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस हम अपने ये वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम XAMPP जो सॉफ्टवेयर उसका कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम दो सर्विस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपाचे की सर्विस होगी, सेकंड थिंग होगी MySQL की। अपाचे जो है वो हमें PHP के पेज रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि MySQL है
वो हमें डेटाबेस क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आफ्टर दैट हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसमें PHP MyAdmin ओपन करवाएंगे, जो कि MySQL की सर्विस द्वारा मिला हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम रहेगा PHP MyAdmin, जहाँ पे हम SQL बेस्ड डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ हम गूगल से अपनी जो एडमिन LT थीम है वो डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एडमिन LT है उसे ओपन किया है। यहाँ पे हमें कई सारी ऐसे फैसिलिटीज़ मिलती है जो हम अपनी वेबसाइट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम adminlt.io वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करके अपना जो वर्ज़न है एडमिन LT 3.2.0 उसे डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं एडमिन LT का जो सोर्स कोड है वो गिट पर अवेलेबल है। यहाँ से ही आपको उसकी ज़िप फाइल है वो डाउनलोड करनी होगी। हम ज़िप फाइल जो है सोर्स कोड की उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हमारी जो एडमिन LT की ज़िप फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फाइल को अपने सिस्टम में लोकली कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरी फ़ाइल है उसे मैं डेस्कटॉप पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे WinRAR का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारी एडमिन LT है वो अब अनजिप हो चुकी है। अब हम ओपन करेंगे सेम फोल्डर, उसके अंदर हम htdocs फोल्डर जो है उसमें एंटर हो गए, जो कि हमारे सर्वर की रूट डायरेक्टरी है। वहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा प्रोजेक्ट 2024। यहाँ पे हम और एक अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा एडमिन। हमारे जो एडमिन साइट है उसकी सभी फाइलें इस एडमिन फोल्डर में एग्जिस्ट करेगी। अब हम अपना कोड एडिटर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल में से ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और जो हमने लास्ट में डायरेक्टरी क्रिएट की थी htdocs फोल्डर के अंदर वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हो कोड विंडो जो एक्सप्लोरर दे रहा है उसमें हमारा प्रोजेक्ट है अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा इंक्लूड्स। इस फोल्डर में हम कई सारी फाइलें क्रिएट करेंगे जो कि हमारा जो मास्टर लेआउट क्रिएट होने वाला है उसके रिगार्डिंग रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ाइल एडमिन फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम अपने एडमिन LT फोल्डर के अंदर एंटर होके वहाँ से जो कट दिस थिंग एडमिन फोल्डर में से हम index.html जो फाइल है उसे ओपन करते हैं। अब देख सकते हैं एडमिन LT का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। हम इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने कोड एडिटर में और यहाँ से जो भी सारा कोड है वो हम कॉपी करके अपने index.php में पेस्ट करेंगे।
आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंडेक्स फाइल में नंबर ऑफ लाइंस कोड है। अब इस फाइल में से हम अपना मास्टर लेआउट पेज बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का जो भी टाइटल है, वेबसाइट का जो भी नेम है वो चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेम रख रहे हैं मास्टर लेआउट। अब हम इंक्लूड फोल्डर में जो मास्टर लेआउट के लिए जो फाइल बनानी है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट जो फाइल क्रिएट करेंगे उसका नाम हम रखेंगे style.php। सेकंड जो हम फाइल बनाएंगे उसका नाम रखेंगे हम script.php। ये जो हम स्टाइल्स वाली फाइल बनाई थी उसका नाम हम रीनेम कर देंगे। इंस्टेड ऑफ CSS हम वहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे .php। थर्ड जो फाइल हम बनाएंगे उसका नाम रहेगा header.php। फोर्थ वन जो फाइल बनेगी उसका नाम रहेगा footer.php। और लास्ट में हम एक एक्स्ट्रा फाइल बनाएंगे जिसका नाम रहेगा sidebar.php। अब हम इंडेक्स पेज में से ये जो भी सारी लाइंस जो कि CSS के लिए यूज़ होगी वो सब स्टाइल की लाइन हम style.php में कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देंगे, एड योर स्टाइल हियर। इस लाइन को हम कमेंट कर देंगे। अपनी जो CSS है उसकी जो फाइल हमने इंक्लूड्स फोल्डर में ऐड की है उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करवाएंगे। इसी तरह हम जो नेव बार है हमारी एडमिन LT का उसे हम यहाँ से कट पेस्ट करेंगे और उसे प्लेस करेंगे header.php में और यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देंगे, एड योर नेव बार हियर। उसके बाद ये असाइड जो एक टैग है वो एडमिन LT की साइड बार के लिए है। हम उसका सारा कोड sidebar.php में ऐड कर देंगे और एक कमेंट यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे, एड साइड बार हियर। इसके एग्जिट नीचे जो है वो सारा कंटेंट है उसे हम कोलैप्स कर देंगे। उसके नीचे एक फुटर है, फुटर को कट करेंगे यहाँ से और footer.php में उसे पेस्ट करेंगे। उसकी भी एक कमेंट यहाँ पे ऐड होगी, ऐड फुटर हियर। लास्ट में आप देख सकते हो जो भी जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग जो भी फाइल है वो हम यहाँ से कट करेंगे और उसे पेस्ट करेंगे script.php में। सो हमारी ऑलमोस्ट सभी फाइल हैं वो यहाँ पे हमने इंडेक्स में से क्रिएट किए जो कि मास्टर लेआउट क्रिएट करने के लिए हमें रिक्वायर होगी। अब हम क्या करेंगे, जो भी फाइल हमने यहाँ से क्रिएट करवाई है उसे यहाँ पे हमें फिर से इंक्लूड करना होगा। सो उसके लिए हम PHP स्टार्ट करेंगे, ओवर करेंगे और PHP के अंदर आता एक फंक्शन जिसका नाम है इंक्लूड वंस वो यूज़ करेंगे। इंक्लूड वंस की तरह 3 और फंक्शन है, इंक्लूड, रिक्वायर, रिक्वायर वंस और यहाँ पे हमने जो 4th नंबर यूज़ किया है इंक्लूड वंस, ये फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये क्या करेगा, इंक्लूड फोल्डर में से हमारी जो script.php फाइल है उसे यहाँ पे प्लेस कर देगा। एक असाइड यहाँ पे भी था जिसे हमने रिमूव कर दिया और जो नीचे लिखा हुआ कोड है उसे कॉपी पेस्ट करके अब हमने यहाँ पे footer.php फाइल भी इंक्लूड करवा दी है। ऊपर आते वहाँ पे हमने जो नेव बार और जो साइड बार कमेंट किया था वहाँ पे भी हम ये अपना PHP का कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे sidebar.php फाइल हम इंक्लूड करवा लेंगे।
इसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा न्यू बार है जो कि हमने header.php में कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे हम header.php को इंक्लूड करवा रहे हैं। और सबसे ऊपर हमारी जो स्टाइल है वो style.php में है, तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम फाइल को सेव करेंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र में हमने जो प्रोसेस की है वो कम्प्लीटली आउटपुट दे रही है या नहीं। ये हमारा ब्राउज़र है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल होस्ट लिखेंगे जो कि हमारा सर्वर नेम है, होस्ट नेम है। उसके बाद हमने जो htdocs में फ़ोल्डर बनाया था उसका नेम लिखेंगे जो कि है प्रोजेक्ट 2024। उसके बाद स्लैश करके हम अपना एडमिन कॉल करवाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट तो आ चुका है और इसमें स्टाइल शीट अप्लाई नहीं हुई है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने अब देख सकते हो यहाँ पे इंक्लूड्स में हमारी ऑल फाइल्स है जो कि हमने इंक्लूड करवाई है अपने इंडेक्स में। यहाँ पे ही हमारी स्टाइल्स की जो सारी फाइलें हैं वो है, साथ ही साथ अपनी स्क्रिप्ट भी यहाँ पे प्लेस की हुई है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो फोल्डर है, एक dist फोल्डर, आप स्टाइल में भी देख सकते हो यहाँ पे dist और प्लगइन दो फोल्डर ऐसे हैं जहाँ से हमारी सारी स्टाइल शीट आ रही है और हमारी सारी जावास्क्रिप्ट भी उसी फोल्डर में से आ रही है। सो अब हम क्या करेंगे, जो एडमिन LT हमने डाउनलोड की है उसमें से dist फोल्डर और प्लगइन फोल्डर, ये दोनों फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के एडमिन फोल्डर में जहाँ पे हमारा इंडेक्स फाइल अवेलेबल है। ये जो dist फोल्डर है और प्लगइन फोल्डर है, इसमें एडमिन LT की कई सारी जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ है, लाइक चार्ट है, डेटा टेबल है, उसकी CSS, उसकी जावास्क्रिप्ट, ये सभी उसमें अवेलेबल है। तो ये दोनों फोल्डर है वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे दोनों फोल्डर यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एडमिन LT का जो थीम है वो पूरा सेटअप हो चुका है। हमने जो भी कॉमन पार्ट थे वो सब एक फोल्डर में डिफरेंट फाइल्स में ऐड कर दिए, जिसकी वजह से अब हम कभी भी अगर कोई ये पेज के अंदर कॉमन पार्ट में चेंज करना चाहते हैं तो उसे सभी पेज में वो चेंज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो जस्ट उसका जो कॉमन पेज बना हुआ है उसमें जाके चेंज कर सकते हो आप। अब हम थोड़ा सा इस पेज को रिफर्बिश करेंगे। इसमें जो कंटेंट हमें नहीं चाहिए हम उसे रिमूव कर देंगे। जो भी कंटेंट हमारे एडमिन पैनल के लिए रिक्वायर्ड रहेगा वो हम रखेंगे। ये जो चेंज हो रहे हैं वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप रखिए। जो एक्स्ट्रा स्टफ है जिसकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसे रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ पे हम एक न्यू पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम रखेंगे हम masterlayout.php। ये जो पेज है इस पेज में हमने सब कोड इंडेक्स में ही कॉपी किया है। अब ये पेज जो है मास्टर पेज, उसमें हम जो भी ऐसा कंटेंट है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे सभी पेज में रिपीटेटिवली नहीं आएगा, हम उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का हेडर है वो हम रखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, होम डैशबोर्ड 1, जो कि हमारी वेबसाइट में टॉप में यहाँ पे ब्रेडक्रम्ब की तरह आ रहा है। ये पार्ट हमें रखना है क्योंकि हम जो भी पेज में नेविगेट करेंगे ये पार्ट हमें वहाँ पे दिखाना है। उसके एग्जैक्ट नीचे एक सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन के अंदर बूटस्ट्रैप की एक रो क्रिएट की गई है जो कि हम रखेंगे, इसलिए हम इसे कोलैप्स कर देंगे। बाद में जो सेकंड रो है जिसमें सेल्स का पार्ट और बाकी स्टफ़ है वो हम कोलैप्स करके रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें वो स्टफ़ नहीं चाहिए। तो उसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो सेल्स वाला पार्ट है, ये जो विजिटर वाला पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए। सो ये पार्ट, ये जो कोलैप्स हुआ कंटेंट है उसके अंदर है, सो उसे हमने सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। अब पेज को हम रिफ्रेश करवाएंगे और जो मास्टर लेआउट हमने बनाया है उसे खोल कर आएगी। आप देख सकते हो नीचे का जो भी का कोई स्टफ़ था वो अब निकल चुका है।
ये जो रो है जिसके अंदर आप देख सकते हो कार्ड्स हैं, लाइक न्यू ऑर्डर, उसके नीचे यूज़र रजिस्ट्रेशन, यूनिक विजिटर्स, ये सभी कार्ड है वो हम रखेंगे क्योंकि उसमें हम अपने वेबसाइट के ऐसे काउंटर वहाँ पे शो करवाएंगे। ये हम डैशबोर्ड में रखेंगे। यहाँ पे हम उसे रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक कमेंट पास आउट कर देते हैं, योर कंटेंट गोज हियर, और यहाँ पे टेक्स्ट भी साथ में लिख देंगे, जिससे ये मास्टर लेआउट है और हमें पता चलेगा कि भाई ये मास्टर लेआउट हम जिस भी पेज में कॉपी करेंगे वहाँ पे हमें अपना कंटेंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है कंटेंट एरिया। सो हम जो भी नए पेज बनेंगे उसमें ये मास्टर पेज है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये मास्टर लेआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो साइड बार है उसमें कई सारे मेनू अवेलेबल है। अब हम इसमें जो भी हमें मेनू चाहिए वो मेनू हम यहाँ पे रखेंगे। एक्स्ट्रा जो मेनू है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सो इसके लिए हमने जो कॉमन फाइल बनाई थी sidebar.php, हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर का टाइटल है एडमिन एलटी उसे हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। साथ में उसके आगे एक लोगो भी है इमेज टैग की मदद से, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अब नीचे जो भी लॉगिन यूज़र है उसका नाम आएगा, उसकी इमेज आएगी, वो हम अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके नीचे जो एक सर्च बॉक्स है उसे हम रिमूव कर देंगे। इसके नीचे एक डैशबोर्ड वाला मेनू है जिसके अंदर सब मेनू भी आ रहे हैं। तो जो डैशबोर्ड लिखा है उसके पास जो आइकॉन आ रहा है ड्रॉप डाउन का, उसे रिमूव करने के लिए हमने ये जो आई टैग है वो रिमूव किए। नीचे जो सब मेनू ओपन हो रहा है वो इस यूएल जो कि एल की अंदर बनी हुई है उसकी वजह से आ रहा है। तो हम इस एल को भी यूएल को भी रिमूव करना चाहते हैं क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो हमने ये यूएल जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे सिलेक्ट की है और उसे हम रिमूव करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं ये यूएल पूरा सिलेक्ट हो गया और अंदर जो भी सब मेनू था वो हमने निकाल दिया। अब आप देख सकते हो ओनली डैशबोर्ड वाला मेनू वहाँ पे अवेलेबल है। ये जो नीचे एक्स्ट्रा ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो ऑप्शन भी हम रिमूव कर देंगे। इसमें से हम ऐसे यूनिक जो मेनू आइटम्स है जो कि हम अपनी वेबसाइट में आइदर इन फ्यूचर यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम उसे रखेंगे। जो भी ऐसी मेनू आइटम्स है जो रिपीट हो रही है उसे हम रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम विजेट्स वाला जो ऑप्शन है उसे कोलैप्स करते हैं, लेआउट ऑप्शन है उसे कोलैप्स करते हैं, चार्ट, यूआई एलिमेंट, फॉर्म्स, देन आफ्टर टेबल्स, ये सब मेनू आइटम्स थी उसे हमने कोलैप्स किया, सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। इसके नीचे जो एग्जांपल वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में हम ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है उसे कोलैप्स करेंगे। उसके नीचे जो गैलरी है उसे एग्जैक्ट रखेंगे। उसके नीचे के जो ऑप्शन है उसे भी हम कोलैप्स कर देंगे, उसे हम यहाँ पे अब रिमूव कर देंगे। ऊपर वाला जो हमने कोलैप्स किया था एल उसे भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके नीचे जो पेजेस वाला मेनू है वो हम रखेंगे कि उसमें सब मेनू अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सब मेनूज़ है वो यहाँ से हम सारे सिलेक्ट करेंगे और इससे सभी सारे सिलेक्ट किए गए ये लाए है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब आप देख सकोगे कि हमारे ब्राउज़र में जो भी मेनू है वो यहाँ पे दो ही मेनू अवेलेबल है, एक गैलरी जो सिंगुलर मेनू है और दूसरा है पेजेस जो कि एक सब मेनू के साथ है। अब यहाँ पे हम जो भी सब मेनू ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से भी थोड़े से ही सब मेनू वहाँ पे रखेंगे। एक्स्ट्रा जो है उसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जस्ट हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे रखे हैं ताकि हम फ्यूचर में जब कोई मेनू यहाँ पे क्रिएट करते हैं सो उसके अंदर जो शायद हमें ये सब मेनू की रिक्वायरमेंट
हो तो हम डायरेक्टली यहाँ से ही उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मास्टर लेआउट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो हमारा एडमिन है उसका डैशबोर्ड है। जो सेकंड पेज था वो हमारा मास्टर लेआउट था। अब इस एडमिन डैशबोर्ड में जो ये एक्स्ट्रा सेल्स वाला विजिटर वाला जो सेक्शन है वो हमें नहीं चाहिए। सो हम अपने इंडेक्स पेज में से उसका जो कोड है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो उस सेक्शन में कई सारे div यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो हमारा कोड है वो .com का है। उसके एग्जैक्ट नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है, ये फर्स्ट रो जो है वो जो कार्ड लेआउट है उसके लिए है, जहाँ पे हमने काउंटर दिखाए हैं। न्यू ऑर्डर वाला काउंटर है, बाउंस रेट वाला काउंटर है, ये सारे काउंटर है वो फर्स्ट रो में है। एग्जैक्ट उसके नीचे यहाँ पे एक सेकंड रो अवेलेबल है जिसमें वो सेल्स वाला रिसेंट विजिटर वाला जो भी सेक्शन है वो अवेलेबल है। सो उस तरह हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हो हमारे डैशबोर्ड पर ओनली फॉर कार्ड्स ही अवेलेबल है। ये कार्ड हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के जो टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र है, जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आए है उसका जो काउंटर है वो दिखाएंगे, नंबर ऑफ़ विजिटर कितने हैं वो दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे हम काउंटर के लिए ये जो कार्ड है उसे यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पर रखेंगे। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा जो मास्टर लेआउट है, मास्टर पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो हमारा एडमिन पैनल है उसे सिक्योर बनाने के लिए, सिक्योर क्यों बनाएंगे, क्योंकि कोई भी अनऑथेंटिकेट यूज़र हमारा ये एडमिन पेज जो है वो एक्सेस नहीं करना चाहिए। अगर वो एक्सेस कर लेता है तो क्या करेगा, हमारे जो डेटा है उसे मिसयूज़ करेगा। वो डेटा वो अपडेट भी कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कोई न्यू ऐसा डेटा जो हमारी वेबसाइट के लिए प्रॉपर नहीं है वो डेटा उसे ऐड भी कर सकता है। सो हमारा जो एडमिन पैनल होगा वो सिक्योर होना चाहिए जिससे कोई ऑथेंटिकेट यूज़र ही एक्सेस कर सके। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने हमारा जो एडमिन पैनल है उसका मास्टर लेआउट कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपने एडमिन डैशबोर्ड को सिक्योर बनाने के लिए उसमें लॉगिन की प्रोसेस सेट करेंगे। थैंक यू सो मच।